6 डिसेंबर 2024ला परभणी शहरचे जिल्हाधिकारी यांना मुस्लिम समाजाच्या वतीने सर्व मान्यवरांच्या हस्ते एक निवेदन देण्यात आले। 6 डिसेंबर 1992 साली बाबरी मस्जिदला ज्या प्रकारे उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि ज्या जागेवर बाबरी मस्जिद होती त्याच ठिकाणी मस्जिद निर्माण करणार या विषयावर जिल्हाधिकारी आणि मुस्लिम समाजातील जबाबदारांसोबत चर्चा करण्यात आली। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी यांनी जिल्हा अधिकारी यांना जी माहिती दिली ती पाहूया। यावेळी मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, सय्यद अब्दुल खादर, एडवोकेट आसिफ पटेल, मोहम्मद गौस जैन, वहीद पटेल, गुलाम मोहम्मद मिठू, हाफिज मोहतसिम, SDIP, मुजम्मिल खान, एडवोकेट शाहनवाज खान, इमरान खान, सय्यद मुजाहिद, बाबा नूरी यासारखे प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते। तो वो दिशा से बचने के लिए हम एक प्रेम की भावना रख के यहाँ बैठे हुए अधिकारी से ये आस रखते हैं कि हो सकता है आपका आधा घंटा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ मोहब्बत का देना इनकी सहनशीलता को और ताकत देगा और इस तरह से शहर में एक वातावरण अच्छा जाएगा। उस माध्यम से चंद बातें आपके सामने रखी है। सर, बाबरी मस्जिद का इशू, अब ये अधिकारी और हमारे भाई हिंदू समाज के लोग हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई डिसीजन हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, वहां मंदिर बन गया, वहां पूजा शुरू हो गई, अपने भूल जाना चाहिए। सर, मैं अपने समाज में और सभी बोलने के लिए इत्तेफाक से रफीउद्दीन की जबान चल रही है, मगर ये शब्द हर बंदे के हैं और वो ये कि हम इस टाइटल को कयामत तक नहीं भूलेंगे। और उसका कारण ये है सर, और नहीं भूलने का कारण ये है कि जो आदेश 19 में ये मंदिर वालों को जगह दे दी गई, तो उस आदेश में ही ये शब्द लिखे हुए, ये वर्डिंग लिखी हुई है कि यहां सैकड़ों सालों तक मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये टाइटल में लिखा हुआ है इसमें, डिसीजन में। एक दूसरी चीज उसमें ये लिखी हुई है कि इसको मंदिर तोड़ के मस्जिद कभी नहीं बनाया गया। ये वही डिसीजन बोल रहा है जिस डिसीजन ने वहां मंदिर बनाने की गुंजाइश निकाली। उसमें ये भी लिखा हुआ है, हम ये हमारे हिंदू भाइयों से विनती करते हैं, ठीक है वहां मंदिर बन गया और आप बहुत खुश हो गए और दंड बैठक कर रहे हैं, मुबारक हो आपको, मगर दंड बैठक करने वाले जरा वो डिसीजन एक बार शुरू से आखिर तक आप पढ़ तो लो। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बुनियाद पर तो ये मस्जिद ही है, मगर साथ में अगर आस्था की बुनियाद पे दे रहे तो ये भी लिखा हुआ है उसी डिसीजन में कि 1991 में जो हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ पूरे सहमति से, उसको भी कंटिन्यू बाकी रखना चाहिए। ये वही आदेश लिख के दुनिया को समझा रहा है। तो मंदिर को मस्जिद और जमीन दे दी गई, ये मान्य है उस डिसीजन से, और उसी डिसीजन से 91 का एक्ट बाहर रहेगा, ये मान्य क्यों नहीं है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इसीलिए हमारे ये बच्चे और हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि यहाँ संविधान का वर्चस्व है और होगा। हम संविधान को बहाल करने के लिए अपनी जान भी लगा देंगे और संविधान का उल्लंघन करने नहीं देंगे। इस माध्यम से आपके जरिए बोलना है कि 91 का एक्ट जब 47 के तक जितने धार्मिक स्थल है सबको प्रोटेक्शन देता है, तो मुझे ऐसा लगता है सर, आपके माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूं, यहाँ की हिंदू जनता 91 को नहीं मान रही, ये सेकंड है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि जो न्यायालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी है वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर 91 हमारे न्यायाधीश के सामने है तो फिर वो किसी की एप्लीकेशन कबूल ही क्यों कर रहे हैं, उनको मान्यता ही क्यों दे रहे हैं, वहां का सर्वे का ऑर्डर ही क्यों दे रहे हैं?
उनका सर्वे का ऑर्डर देना बताता है कि पहले न्यायाधीश जो इस वक्त बैठे हुए हैं वही 91 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से ये गुजारिश करते हैं कि इन पर आड़ा बिठाने के लिए आपने हस्तक्षेप करके 91 का वर्चस्व बाकी रखने के लिए और 47 को किसी ने भी, चाहे जनता में से हो चाहे न्यायाधीश में से हो, कोई भी 91 का उल्लंघन न करे। इस हवाले से हमारे बहुत सारे जख्मों पर मरहम लगाने का एक काम सिर्फ हो सकता है, वो ये है कि 91 को कंटिन्यू किया जाए। सर इतना ही हो गया तो मुझे लगता है कि हम भूल जाएंगे, वरना हमारा दिल निकाला गया फिर भी मुसलमान जिंदा है, हमारा दिमाग निकाला गया फिर भी जिंदा। अब क्या क्या निकालते हैं, सब तो निकाल दिया। अब वो चाहे अयोध्या के बाद फिर इसका मथुरा का आ गया, इसका आ गया, अब तो अजमेर का आ गया, परभनी का भी ला रहे हैं, ऐसे पुड़िया छोड़ रहे हैं कि इनके पास पुड़िया के अलावा कुछ है ही नहीं। हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि पुड़िया तुम्हारे घर में रखो, कुछ और पुड़िया होना तो हमारे बच्चों के पास है, वो भी तुम ही खाओ, मगर आपसे इसी विनती है कि 91 को कंटिन्यू कीजिए। हमारा एक दर्द था, लोगों की तरफ से था, वो आपके माध्यम से हमने अपने महान को पहुंचाने की कोशिश की है। 6 दिसंबर हमारे लिए ब्लैक डे है, हमारे लिए नहीं, मेरे भारत के लिए 92 में ब्लैक डे हुआ। 92 का 6 दिसंबर दुनिया ने नहीं भूला, हिंदुस्तान भी नहीं भूला है। 19 में उसको भुलाने के लिए मस्जिद के जगह मंदिर का आदेश दिया हो तो दिया हो। हमारे लोगों ने जो उस वक्त ये कमिटमेंट दिया था कोर्ट को और हुकूमत को कि जो आदेश कोर्ट का आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। सर उस दिसंबर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए ब्लैक डे, काला डे, सारे मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रहने के लिए कोशिशें करते हैं। हम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है नाइंसाफ़ी है, और मुल्क में जो दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम और जो अमन मुल्क का ख़राब हो रहा है, इसका तकाजा यही है कि आप बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ दिलाइए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन कायम होगा। इसी के साथ साथ 1991 का जो एक्ट है उसको सख्ती के साथ अमल किया जाए। जब कानून होने के बावजूद भी कोर्ट ये फैसला दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट का फैसला भी गलत है। किसी मस्जिद के सर्वे के लिए, जो सर्वे के लिए बार बार फैसले दिए जा रहे, हुक्म दिया जा रहा, वो सर्वे भी गलत है, वो गैर कानूनी। हम यही कहेंगे कि आप इस 1991 एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। देश के जो नौजवान है ये अभी जागरूक हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने तादाद में यहाँ पे जिम्मेदारान हमारे हैं, उसी के तादाद में हमारे नौजवान भी आज एक्टिव है कि मुल्क में अमन कायम होने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए। ये भारत पे लगा हुआ बदनुमा दाग है। जैसे कि आप जानते हैं कि 32 साल 33 साल होने को आए, पूरी दुनिया के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को कत्ल किया गया था और डिमोलिश करने के बाद वहाँ मंदिर तामीर हुई। हमारा मानना ऐसा है कि ताक़यामत तक मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेंगी। और 1990 में वर्शिप जो एक्ट बनाया गया था, मुल्क की अदलिया से हमारी गुजारिश है, मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1991 के अंदर, वर्शिप एक्ट देश के अंदर लागू किया जाए। आए दिन कोई भी उठकर आता है और कहीं भी कुछ भी बोलता है कि यहाँ मंदिर है, मस्जिद है। हमारी मुल्क की अदलिया से गुजारिश है कि आप लोग इसके ऊपर फिर से, जो लोग ऐसी हरकत करते जहाँ जाकर कोई भी निवेदन देता कि मस्जिद की जगह मंदिर है, मंदिर की जगह मस्जिद, अगर कोई ऐसी बात करता उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आज मुल्क का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी यूपी के संभल के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या देश के अंदर कानून बाकी रहा? देश का कानून खत्म हो चुका है। अगर जब वापिस देश के अंदर अमन सुकून शांति लाना चाहते हैं, जो लोग बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।